जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बुधवार को पोखर कैनाल के पास अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ था। जांच पड़ताल के बाद मृतका की पहचान ललिता मरांडी के रूप में हुई। पाकुड़ एसपी निधि द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया, यह हत्या प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है। मृतका की हत्या गला दबाकर और सिर पर वार कर की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ महेशपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस अनुसंधान के दौरान आरोपी विजय हेम्ब्रम की संलिप्तता सामने आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। को महेशपुर में बुधार पोखर नाले के पास से एक हेविली डिकम्पोज छत से छत महिला का शव बरामद हुआ। शव काफ़ी सड़ गया था, उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। प्रारंभिक जांच में शव की शिनाख्त करने की कोशिश की गई पर नहीं हो पाया। कांड की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया था एसडीपीओ महेशपुर के नेतृत्व में। एसआईटी ने बहुत सी कड़ियों को जोड़ा। उसी कड़ी में एक बात और पता चली कि दिनांक 23/8 को एक महिला के गुमशुदगी होने की हमें सूचना मिली थी और टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंसेस को जोड़ने के बाद एसआईटी इस निष्कर्ष पे पहुंची कि जो मृतक महिला है वो वही महिला है जो 23 तारीख की जिसकी सूचना प्राप्त हुई थी मिसिंग होने की। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उसके माता पिता ने भी मृतिका की बॉडी को पहचाना और विच लेड टू मेजर डेवलपमेंट्स। इन्वेस्टिगेशन के बल पे विजय हेम्ब्रम नामक व्यक्ति तक हमारी टीम पहुंची। विजय हेम्ब्रम और मृतिका का प्रेम प्रसंग था। विजय हेम्ब्रम की धरपकड़ हुई और उसने कन्फेस किया कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतिका से और वो उससे शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु मृतिका तैयार नहीं थी शादी करने के लिए। उसी क्रम में आवेश में आकर 18 तारीख यानी जन्माष्टमी की रात उसने मृतिका को बुलाया और उसके सिर पर वार कर दिया, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात उसने उसकी बॉडी नहर में फेंक दी। वही बॉडी बाद में तैर के डिकम्पोज होकर हमें 2 तारीख को प्राप्त हुई। क्या कुछ जब्त हुआ? एक मोबाइल फ़ोन जो कि मृतिका का है वो जब्त हुआ है। सिम अभियुक्त ने कन्फेस किया कि उसने सिम तोड़ के फेंक दी। मैम, जैसे कि पता चला कि शव में सर नहीं था माथा, तो क्या वो कहीं देखिए, संभावना ये है क्योंकि काफ़ी समय बीत गया और बॉडी पूरे टाइम नहर में थी, वाटर में थी, तो बहुत ही ज़्यादा डिकम्पोज्ड, हेविली डिकम्पोज थी। तो ये संभावना हो सकती है कि कुछ पशुओं या जानवरों के द्वारा कुछ उसमें नुकसान पहुंचाया गया हो और बाकी डिकम्पोज होके अपने आप गल गया हो। किसी धारदार हथियार का अभी तक कोई उल्लेख नहीं आया है। बाकी हम लोग विवेचना कर रहे हैं। इसमें फोरेंसिक एनालिसिस भी आगे होगा, डीएनए सैम्पलिंग वगैरह भी होगी, जिससे हम लोग पूरी तरह पुख्ता इसको एस्टैब्लिश कर लेंगे। थैंक यू। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।